हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के सेकंड पेपर, जिसका शीर्षक हिंदी अनुवाद सेकंड है और जिसका पेपर कोड HND 204 है, जिसकी पेपर ID 3091 है और जिसकी परीक्षा आज दिनांक 31/5/2023 को संपन्न हुई है, के प्रश्न पत्र का आंसर की लेकर आए हैं। तो इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज संपन्न BA फोर्थ सेमेस्टर हिंदी के प्रश्न पत्र को हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे और उन प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का जो प्रश्न पत्र है हिंदी अनुवाद सेकंड का, उसमें आपसे कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे और उसमें से आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि संस्कृति का अंग है। ऑप्शन ए दिया है रीति रिवाज, धर्म, जाति। ऑप्शन बी वेशभूषा, खान पान। ऑप्शन सी रिश्ते नाते और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो संस्कृति के ये सभी अंग हैं, रीति रिवाज, धर्म, जाति, ये भी संस्कृति के अंतर्गत आता है। वेशभूषा, खान पान, ये भी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं और रिश्ते नाते भी आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि अनुवाद होता है। ऑप्शन ए लक्ष्य भाषा का, ऑप्शन बी स्रोत भाषा का, ऑप्शन सी मातृभाषा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुवाद जो है वो स्रोत भाषा का होता है। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व संस्कृति के आंतरिक संवाद का हिस्सा है। ऑप्शन ए सभ्यता, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी अनुवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी अनुवाद आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए सामाजिक विकास में, ऑप्शन बी सांस्कृतिक विकास में, ऑप्शन सी ज्ञान के विकास में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो अनुवाद की जो महत्वपूर्ण भूमिका इन तीनों में होती है, सामाजिक विकास में भी, सांस्कृतिक विकास में भी और ज्ञान के विकास में भी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद की प्रक्रिया में न्यूनतम भाषाएं शामिल होती हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो अनुवाद की जो प्रक्रिया होती है उसमें कम से कम आपके 2 भाषाएं शामिल होती हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवादक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए स्रोत भाषा व लक्ष्य भाषा की, ऑप्शन बी कम से कम 2 भाषाओं की, ऑप्शन सी अपनी मातृभाषा की, ऑप्शन डी मूल पाठ के भाषा की। तो अनुवादक को जो है प्रश्न संख्या 8-6 में जो आपसे पूछा गया है अच्छी जानकारी किसकी होनी चाहिए, उसमें आपके स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इन दोनों की अच्छी जानकारी जो एक अनुवादक को होनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बहुभाषिक समाज का उपयुक्त उदाहरण है। बहुभाषिक समाज जिसमें बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, उसको हम लोग बहुभाषिक समाज के नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन दिए हैं जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी भारत। भारत जो है एक बहुभाषिक समाज का उपयुक्त उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए मातृभाषा, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन सी संपर्क भाषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुभाषिक समाज जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग होते हैं, उनकी जो सहज आवश्यकता होती है एक संपर्क भाषा, जिससे वो एक दूसरे के साथ संपर्क कर सके। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए दैनिक जीवन व्यवहार, ऑप्शन बी विज्ञापन, शिक्षा, पर्यटन, ऑप्शन सी सांस्कृतिक कार्यकलाप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बहुभाषिक जो समाज है
उसमें अनुवाद के क्षेत्र ये सभी हैं: दैनिक जीवन व्यवहार, विज्ञापन, शिक्षा, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यकलाप। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि अनुवाद समाज, संस्कृति व भाषा को ऑप्शन ए कमज़ोर करता है, ऑप्शन बी समृद्ध करता है, ऑप्शन सी उदार बनाता है, ऑप्शन डी बी व सी दोनों सही है। तो अनुवाद समाज, संस्कृति और भाषा को समृद्ध करता है और साथ ही साथ उदार बनाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रेनेसा या नवजागरण की चेतना के प्रसार में किसकी भूमिका नहीं है। ऑप्शन ए अनुवाद की, ऑप्शन बी साहित्य की, ऑप्शन सी ज्ञान विज्ञान की, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी की। तो नवजागरण या रेनेसा के जो चेतना के प्रसार में साहित्य और ज्ञान विज्ञान की भूमिका थी, अनुवाद की भूमिका कम थी। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद जोड़ता है। ऑप्शन ए बहुभाषिक समाज को, ऑप्शन बी भिन्न संस्कृतियों को, ऑप्शन सी भिन्न भाषा को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो अनुवाद जो है इन तीनों को आपस में जोड़ता है, बहुभाषिक समाज को भी, भिन्न संस्कृतियों को भी और भिन्न भाषा को भी। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए स्रोत भाषा के विचार को, ये सही है। ऑप्शन बी स्रोत भाषा के भाव और बिंबों को, ऑप्शन सी स्रोत भाषा की अर्ध छवियों को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुनरीक्षण हेतु उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन ए अनुवादक व पुनरीक्षक एक ही व्यक्ति न हो, ऑप्शन बी अनुवादक और पुनरीक्षक एक दूसरे के पूरक हों, ऑप्शन सी दोनों एक ही सृजनात्मक प्रतिभा और भाषिक क्षमता के व्यक्ति न हों, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों उपयुक्त है। तो प्रश्न संख्या 14 को ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में अनुवादक और पुनरीक्षक का एक जैसा न होना, ऑप्शन ए अनपेक्षित है, ऑप्शन बी अपेक्षित है, ऑप्शन सी कह नहीं सकते और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन आपके बी सही उत्तर होगा, अपेक्षित है। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुनरीक्षण करते समय किए जाने वाले संशोधनों को बांटा गया है। ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी पहला भाषाई संशोधन, ऑप्शन सी दूसरा संकल्पनात्मक संशोधन, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुनरीक्षक के लिए अपेक्षित गुण हैं। ऑप्शन ए सजग व सचेत होना चाहिए, ऑप्शन बी अनुदित सामग्री के विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन सी बहुपठित व बहुज्ञ होना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी गुणों का होना चाहिए। तो पुनरीक्षक के लिए जो अपेक्षित गुण है ये तीनों उसमें शामिल है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि पुनरीक्षक में तटस्थता और निर्णय लेने की क्षमता, ऑप्शन ए होनी चाहिए, ऑप्शन बी नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन जो आपका ए सही होगा, होनी चाहिए। पुनरीक्षक में तटस्थता और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुनरीक्षण और मूल्यांकन, ऑप्शन ए एक ही है, ऑप्शन बी अलग अलग है, ऑप्शन सी फर्क करना असंभव है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन बी अलग अलग है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुनरीक्षण और मूल्यांकन अलग अलग होता है। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद की जांच से संबंधित प्रक्रिया है। ऑप्शन ए पुनरीक्षण, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुवाद की जांच से संबंधित जो है ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, पुनरीक्षण भी है, मूल्यांकन भी है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुदित पाठ की भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन ए प्रभावी, ऑप्शन बी संस्कारी, ऑप्शन सी मानक, ऑप्शन डी सहज। तो अनुदित पाठ की जो भाषा वो सहज होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद प्रक्रिया का एक अंग है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी पुनरीक्षण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों नहीं। तो अनुवाद प्रक्रिया का ये दोनों ही अंग होते हैं, मूल्यांकन और पुनरीक्षण। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिसमें अनुवाद की जांच के साथ साथ उसका परिष्कार, संशोधन व संपादन होता है कहलाता है। ऑप्शन ए पुनरीक्षण, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी समीक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अनुवाद मूल्यांकन की मुख्य पद्धतियां हैं। ऑप्शन ए पुनरुनुवाद आधारित मूल्यांकन, ऑप्शन बी अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद मूल्यांकन के आधार हैं। ऑप्शन ए क्लोज परीक्षण, ऑप्शन बी बोधन परीक्षण, ऑप्शन सी सस्वर पठन व उत्तम अनुवाद से तुलना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 25 को ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद समीक्षा के प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार हैं, ऑप्शन बी साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा, ऑप्शन बी साहित्येतर पाठ के अनुवाद की समीक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि अपनी प्रकृति और स्वभाव के आधार पर एक स्वतंत्र विधा के रूप में देखा जा रहा है। ऑप्शन ए अनुवाद पुनरीक्षण को, ऑप्शन बी अनुवाद मूल्यांकन को, ऑप्शन सी अनुवाद समीक्षा को, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों को। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद प्रक्रिया के बाद शुरू होता है। ऑप्शन ए अनुवाद समीक्षा, ऑप्शन बी अनुवाद मूल्यांकन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुवाद प्रक्रिया के बाद अनुवाद की समीक्षा और उसका मूल्यांकन दोनों शुरू होता है। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 29 को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि अनुवाद समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए क्वालिटी असेसमेंट, ऑप्शन बी क्रिटिसिज्म एंड रिव्यू, ऑप्शन सी इवेल्युएशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अनुवाद समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द जो है वो है ऑप्शन बी क्रिटिसिज्म एंड रिव्यू। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद की सफलता या विफलता की जांच करता है। ऑप्शन ए पुनरीक्षक, ऑप्शन बी समीक्षक, ऑप्शन सी मूल्यांकन करता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन सी मूल्यांकन करता आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि साहित्यिक अनुवाद के रूप होते हैं। ऑप्शन ए 2 रूप, ऑप्शन बी पहला पद्यानुवाद, ऑप्शन सी दूसरा गद्यानुवाद, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि पद्यानुवाद के अंतर्गत कौन सी विधा आती है। ऑप्शन ए महाकाव्य, ऑप्शन बी खंड काव्य, ऑप्शन सी मुक्तक काव्य, ऑप्शन डी काव्य की सभी विधाएं। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी काव्य की सभी विधाएं। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद की सृजनात्मकता और रचनाशीलता की महत्वपूर्ण कसौटी है। ऑप्शन ए सामाजिक अनुवाद, ऑप्शन बी विधिक अनुवाद, ऑप्शन सी साहित्यिक अनुवाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रेत समाधि के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए गीता श्री, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी गीतांजलि गुंजन, ऑप्शन डी
अरुंधति राय। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री जो है रेत समाधि की जो रचनाकार हैं। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये गीतांजलि श्री। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रेत समाधि की विधा है। ऑप्शन ए कविता का, ऑप्शन बी नाटक का, ऑप्शन सी कहानी का, ऑप्शन डी उपन्यास का। तो रेत समाधि जो है एक उपन्यास की विधा है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड करने वाली प्रसिद्ध अनुवादक हैं। ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी डेजी रॉकवेल, ऑप्शन सी एलिसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रेत समाधि का जो अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड है वो उसको करने वाली जो प्रसिद्ध अनुवादक है वो है डेजी रॉकवेल। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रेत समाधि को पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ऑप्शन सी नोबेल प्राइज से, ऑप्शन डी बुकर प्राइज से। तो रेत समाधि को जो है अभी बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नोबेल प्राइज से सम्मानित कृति है। ऑप्शन ए रेत समाधि, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी गोदाम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो नोबेल प्राइज से सम्मानित जो कृति है वो है गीतांजलि, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। और इसको जो है 1913 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि अंग्रेजी कवि ड्राइडन ने साहित्यिक अनुवाद के भेद बताए हैं। ऑप्शन ए मेटाफेज, ऑप्शन बी पैराफेज, ऑप्शन सी मेडिटेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सृजनशील लेखक और साहित्य के अनुवादक में ऑप्शन ए अंतर है, ऑप्शन बी अंतर नहीं है, ऑप्शन सी अंतर है भी और नहीं भी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 40 को ऑप्शन ए अंतर है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सृजनशील लेखक और साहित्य के अनुवादक में अंतर होता है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आज का जो हिंदी बीए 4th सेमेस्टर का जो हिंदी अनुवाद का प्रश्न पत्र था, उसमें जो 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको अपने अन्य मित्रों को जो कि हिंदी विषय जिनका हो उनको शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।